हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, तो वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन की क्लास में आपका स्वागत है। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए। आज आपको पता है वैसे भी रीजनिंग और हिंदी की क्लास होनी है, ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए। तो रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे क्या, पासा हमने पढ़ रहे थे। पासा की उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए भी होंगे, ठीक है। तो पासा की क्या हुआ, पिछले टर्म पे पीडीएफ नहीं पढ़ पाई थी कल की क्लास में, तो हमने सोचा कि आज जो है जो क्लास ख़त्म होगी तो पासा पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उस पूरे चैप्टर की हम पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ज़रा हम देख लेते हैं इसके पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखा जाए ज़रा कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस की गई है कि नहीं की गई है आप लोगों ने। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्या था हमारा, पासा यानी डाइस। जल्दी से बताइए भाई, दो के अपोजिट क्या आएगा? हाँ बिल्कुल जल्दी से, ठीक है। ओरल क्वेश्चन है, आ गया। कितना आया भाई? तो दो के अपोजिट कितना आ गया? आपको पता है ये क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पे दो नंबर कॉमन है, तो 6 और 3 इसमें भी है, 6 और 3 इसमें भी है। तो अब क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2, यानी 2 के अपोजिट 4 या 4 के अपोजिट 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए कुछ और देखते हैं आगे क्वेश्चन। पाँच चार छः, 3 5 6 बनाते रहिए साथ में, 3 5 6, ठीक है। 2 1 4, दिखाई दे रहा आप लोगों को? चलिए भाई, तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, ठीक है। एक पासा है जो इसकी 4 सतहें आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। तो 4 तरफ से आपको दिखाई दे रहा है एक पासा, तो इसमें बताना है आपको 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। जल्दी से बताइए सभी लोग, ठीक है, सभी के आंसर आने चाहिए। तो अब जरा हम पहले वाले में देखते हैं। तो क्या है भाई, 5 और 6 इसमें भी है, 5 और 6 इसमें भी है, यानी 3 का अपोजिट क्या हो गया? 4, या 4 का अपोजिट क्या हो गया? 3। अब हम इन दोनों में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है? 4 है। तो 4 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 5। और 5 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 6। तो 4 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। इधर क्या मिला भाई? 4 4 के बाद 1 और 1 के बाद 2। तो 4 और 4 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो यहाँ से हमको पता चल गया 6 के अपोजिट क्या था? 2, और 2 के अपोजिट 6। अच्छा, 5 के अपोजिट क्या हो गया? 1, और 1 के अपोजिट क्या हो गया? 5। और 4 के अपोजिट 4 नहीं होगा, जो संख्या नहीं अभी तक शामिल हुई है तो वो कौन सी हो जाएगी? 3। तो 4 के अपोजिट हो गया 3, और 3 के अपोजिट क्या हो गया? 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए कुछ और आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ और टाइप के देख लेते हैं, ठीक है, नंबर वाला ही नहीं। माइनस, क्रॉस, सर्कल, ठीक है। फिर क्या है? डिवाइड, ट्रायंगल और प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? डिवाइड, सर्कल और क्रॉस, डिवाइड, सर्कल और क्रॉस, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई? डिवाइड, प्लस और सर्कल। तो डिवाइड, डिवाइड, प्लस और सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, क्या कह रहा है भाई,
कि एक पासा है जिसके जो है 3 ओर से 4 ओर से दर्शाया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है कि माइनस साइन के अपोजिट कौन सा चिन्ह होगा, प्लस साइन के अपोजिट कौन सा चिन्ह होगा और ट्रायंगल के अपोजिट कौन सा होगा। एक तो आपको बताना है कि माइनस के अपोजिट कौन सा चिन्ह होगा, ठीक है, माइनस साइन के अपोजिट बताना है। दूसरा क्या बताना है, प्लस साइन के अपोजिट कौन सा अंक होगा, और तीसरा बताना आपको ट्रायंगल साइन के अपोजिट कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं, जल्दी से बताइए, देखते हैं किसका किसका आता है। चलिए भाई, जिसका भी आ जाएगा वो कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आया किसी का? चलिए देखा जाए। तो पहले और हम दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे कोई कॉमन अंक मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले और तीसरे को देखते हैं। कोई कॉमन मिल रहा है? यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है। अब 2 कॉमन मिल रहा है तो ये हमको पता चल जाएगा माइनस का अपोजिट क्या होगा, डिवाइड, और डिवाइड का अपोजिट माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम क्या करेंगे, इसको और इसको देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमको 2 मिल रहे हैं। 2 मिल रहे हैं, कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, हम दूसरे और तीसरे डाइस को ले लेते हैं। तो अब दूसरे और तीसरे को लिया तो इसमें कॉमन अंक कौन सा मिल रहा है, कॉमन चिन्ह? तो ये मिल रहा है डिवाइड का। डिवाइड के बाद हम आगे बढ़े तो क्या मिला? प्लस, और प्लस के बाद आगे मिला हमको ट्रायंगल। तो अब हम जैसे आगे गए थे वैसे ही हम क्या करेंगे, वापस भाई बढ़ जाएंगे, प्लस और फिर इसके बाद ट्रायंगल, ठीक है। इधर हमको डिवाइड के बाद क्या मिला भाई? क्रॉस का साइन, और क्रॉस के बाद क्या मिला? सर्कल। तो डिवाइड के बाद हमको मिला क्रॉस का साइन, और क्रॉस के बाद क्या मिला? सर्कल, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि ट्रायंगल के अपोजिट क्या आया? सर्कल, या सर्कल के अपोजिट ट्रायंगल। दूसरा क्या था? प्लस के अपोजिट क्या मिला? क्रॉस, या क्रॉस के अपोजिट प्लस। और डिवाइड के अपोजिट क्या मिला हमको? माइनस, या माइनस के अपोजिट क्या मिला? डिवाइड मिला। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो है कुछ नहीं, आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2-3 नंबर बहुत कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो उससे क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। नारंगी, बैंगनी, और ये क्या है? ये आपका नीला, ठीक है। नारंगी, बैंगनी, नीला, पीला, नारंगी, नीला। पीला, नारंगी और नीला, ठीक है। इसी में एक और दिया हुआ है आपका लाल, गुलाबी और पीला। लाल, गुलाबी, ठीक है, और पीला। तो ये आपको क्या कह रहा है कि एक पासा है, एक पासा जिसके 3 ओर से दर्शाया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है नीले रंग के विपरीत कौन सा रंग दिखाई देगा, यानी नीले रंग के अपोजिट कौन सा रंग आएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए भाई, देखते हैं किसका किसका सही आता है, और फिर हम इसके बाद अगले टाइप पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई बताइए। आ गया? चलिए देख लेते हैं। तो पहले और दूसरे में कोई कॉमन मिल रहा है? क्या मिल रहा है? नीला मिल रहा है। और क्या मिल रहा है भाई? नारंगी मिल रहा है। तो नीला नारंगी इसमें भी है, नीला नारंगी इसमें भी है, यानी हमको क्या पता चला कि बैंगनी के अपोजिट क्या होगा? पीला, और पीला के अपोजिट क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग हो जाएगा। अब लेकिन हमको निकालना क्या था भाई? नीला के अपोजिट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों में देख लेते हैं। तो पीला इसमें भी और पीला इसमें भी है। तो पीला के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है? नीला, और नीला के बाद क्या मिलता है? नारंगी। तो पीला, पीला के बाद हमको क्या मिला? नीला, ठीक है। और नीला के बाद क्या मिला हमको? नारंगी। इसके बाद क्या इसमें देखते हैं, पीला के बाद क्या मिला? गुलाबी, और गुलाबी के बाद क्या मिला? लाल। तो पीला, और पीला के बाद हमको क्या मिला? गुलाबी,
और गुलाबी के बाद क्या मिला हमको, लाल। तो पूछा क्या था कि नीला के अपोजिट कौन सा रंग होगा, तो नीले के अपोजिट कौन सा हो गया, गुलाबी। अच्छा अगर ये पूछा था पीले के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा जो बाकी था, बैंगनी। तो पीले के अपोजिट क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हम देखेंगे ओपन डाइस, ठीक है। तो ओपन डाइस देखते हैं। अब ओपन डाइस क्या होता है कि कोई भी डाइस है और उसके जो है फोल्ड कर दिया, उसको जो है खोल दिया गया है। जैसे आपने कागज़ का एक डब्बा देखा होगा, जब वो खुल जाता है, ठीक है, तो वो कई शेप में आ जाता है, 6 उसमें जो है परतें होती हैं आपकी, और उसको हम किसी भी साइड से खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको इस ऐसे खोल सकते हैं, और भी कई तरीके हैं, हम वो सारे तरीके लगभग जानेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि अगर हम इसको वापस पैक करेंगे तो ये बताना है कि कौन नंबर किस नंबर के विपरीत होगा, ठीक है। बताइए आप, देखते हैं फिर चेक करेंगे हम, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल का अपोजिट क्या होगा, वर्टिकल होगा, और जो है, ठीक है, हॉरिजेंटल के अपोजिट क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा। और हिंदी में बोलते हैं क्या, ऊर्ध्व। ऊर्ध्व के अपोजिट हो जाएगा ऊर्ध्व, और क्षैतिज के अपोजिट क्या होगा, क्षैतिज। तो देखिए यहाँ पे जरा हम समझ लेते हैं कि जैसे ये आपको 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। देखिए जो भी आपका डाइस होता है उसमें क्या हो जाएगा कि अपोजिट जो है वो एक छोड़ने के बाद ही होगा। आप कोई भी चीज़ डिवाइस देखिएगा, कुछ भी, अब यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा हालांकि, तो आप कोई भी डिवाइस देखिएगा, कोई भी आपका जो घन टाइप की चीज़ होती है, कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, नंबर है, तो हम किधर से भी आएंगे, पहले इधर पड़ेगा उसके बाद हम नीचे जाएंगे, ऊपर से इधर आएंगे फिर नीचे जाएंगे। तो मतलब एक खाना छोड़ने के बाद ही हमको अपोजिट अंक मिलेगा। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, और 4 का अपोजिट एक खाना छोड़ेंगे तो क्या मिल गया, 6। और ये हमारा कैसा था, वर्टिकल। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे हॉरिजेंटल में। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी 3 का अपोजिट हमको मिला 5, ठीक है। 4 के अपोजिट हमको क्या मिला, 6, और 1 के अपोजिट हमको क्या मिला, 2। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई है अच्छे से। चलिए आगे देखा जाए। ठीक है, तो अब इसमें हमको बताना है कि कौन किसके अपोजिट होगा, और ये सभी के सभी ओपन डाइस हैं, ठीक है। देखते हैं, बताइए किसका सही है और किसका गलत आता है। चलिए जिसका भी आता जाए वो कमेंट जरूर करें। देखिए बैठे ना रहें, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, आप पढ़ेंगे तो वाकई में मज़ा आएगा इसमें। तो अब देख लेते हैं, हमने क्या बोला, वर्टिकल के अपोजिट क्या होता है, वर्टिकल। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 अंक, ठीक है। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया, 2। फिर क्या हो जाएगा भाई, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। तो 1 के अपोजिट क्या हो गया, 6। अब जो बच रहा है वही एक दूसरे के, तो अब क्या बचा है, इस वाले में 4 और इसमें 5, यानी 4 के अपोजिट क्या हो गया, 5, ठीक है। 2 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 4, और 4 के अपोजिट क्या मिला हमको, 5 मिला। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर हम इसको पैक करेंगे तो हमेशा यही नंबर एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं। देखिए अगर हमको सारा ओपन होने का तरीका समझ में आ गया और ये समझ में आ गया कि कौन किसके अपोजिट जा सकता है, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। ठीक है, इसमें बताइए आप जल्दी से, कौन किसके विपरीत होगा। बिल्कुल सेम वैसा ही है, तरीका आपको पता है कि हॉरिजेंटल का अपोजिट हॉरिजेंटल और वर्टिकल के अपोजिट क्या होगा,
वर्टिकल होगा। बस एक एक खाना छोड़ते जाना है और उसके आगे वाला अंक जो है क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए भाई, देखा जाए। पहले तरीके समझ लीजिए, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, आया। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्या बोला था हमने, हॉरिजेंटल के अपोजिट हॉरिजेंटल। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया भाई, 2, यानी 3 के अपोजिट हमको क्या मिला, 2। और 6 के अपोजिट क्या मिला, 1, यानी 6 के अपोजिट क्या मिल गया, 1। अब ये तो हॉरिजेंटल हो गया। अब वर्टिकल में क्या था, 4 के अपोजिट क्या मिलेगा, 5, यानी 4 के अपोजिट हमको कौन सा अंक मिला, 5 मिला। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 1-2 टाइप और हैं इसके, देख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन किसके विपरीत अंक होगा। ये भी बिल्कुल सेम तरीका देखिए हमारा वही है, ठीक है। बताइए जल्दी से, देखते हैं भाई किसका आता है और किसका नहीं आता है, कौन कर पाता है इसको, देखते हैं। जिसका भी आता जाए वो कमेंट जरूर करें, ठीक है। हम देखते हैं कि 3-4 लोग ही बस कमेंट करते रहते हैं और बाकी लोग केवल इंतज़ार किया करते हैं, ठीक है। तो केवल बैठिए नहीं, मज़ा ना लीजिए, उसको कॉपी पेन उठाइए और उसको पढ़िए अच्छे से। जब पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा, देख, ठीक है। हाँ, कोई स्टोरी नहीं चल रही है आपकी, सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है कि जो आपको बाद में प्रसाद सभी को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही चीज़ है, जो मेहनत करेगा प्रसाद उसी को मिलेगा, ठीक। चलिए देखा जाए। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, वर्टिकल के अपोजिट क्या करना है भाई, वर्टिकल। तो 4 के अपोजिट क्या मिला हमको, 2। तो 4 के अपोजिट हो गया 2। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करना है, हॉरिजेंटल के अपोजिट हॉरिजेंटल। तो 1 के अपोजिट क्या मिला हमको, 3, ठीक है। तो 1 के अपोजिट क्या मिला, 3। अब बचा क्या है भाई, ये देखिए पूरा एक ही खाना तो है। जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इधर, और उसके बाद ये कहाँ जाएगा, इस साइड में। और 5 कहाँ पे आएगा, ठीक 6 के पीछे, यानी 6 के अपोजिट। देखिए ये क्या है, एक तो वर्टिकल भी है आपका, ठीक है। तो ये पूरा एक तरह से एक खाना हो गया, क्योंकि एक ही लाइन में है और एक लाइन। तो 6 के अपोजिट क्या मिला हमको, 5। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये देखिए पूरा एक खाना हो गया, तो एक खाने को हमने पूरे को छोड़ा, तो 6 के बाद वर्टिकल में हमको क्या मिला, 5, यानी 6 के अपोजिट हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये अपोजिट नंबर समझ में आया कि नहीं आया, कैसे होता है। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखा जाए तो क्वेश्चन देखते हैं इसको। तो ये आपका एक डाइस दिया हुआ है जिसको 2 ओर से दिखाया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन, ये आपको दिए हैं 4 डाइस, सॉरी 2, एक डाइस दिया है जिसको 2 ओर से दिखाया गया है और फिर क्या किया है, इस डाइस को ओपन कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा डाइस, ओपन डाइस सही है जिससे एक दूसरे के अपोजिट अंक समान है। अभी हम क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, पहले हम बना लेते हैं इसके ऑप्शन, ठीक है। साथ में बनाते चलिए। दिखाई दे रहा है आपको, चलिए भाई। देखिए बहुत आसान है, बस इसको एक बार समझ लीजिए अच्छे से, बहुत आसान है। और एक और ऑप्शन बचा है आपका, दिखाई दे रहा है आपको, चलिए।
ठीक है, तो क्वेश्चन को हम एक बार रिपीट किए दे रहे हैं कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई जाएं और इस पासे को प्रसार चित्र के रूप में दर्शाया गया, यानी ओपन कर दिया गया इस पासे को। ठीक है, चित्र में दर्शाया गया, तो विकल्पों में दिए गए 4 प्रसार चित्रों में से कौन सा सही हो सकता है। तो आपको बताना है कि ये आपको जो डाइस है इसको बाद में ओपन किया गया, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, जल्दी से बताइए, देखते हैं भाई किसका आता है। जिसका भी आता जाए वो कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए भाई देखा जाए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि कौन किसके अपोजिट अंक आ रहा है। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमको क्या देखना है कि ये डाइस है किस तरह का। तो यहाँ पे क्या है, एक नंबर देखिए कॉमन है, कौन सा है 5। तो 5 के बाद हमको क्या मिला 3, और 3 के बाद हम क्लॉकवाइज आगे बढ़े तो 2। तो 5 के बाद 3 और 3 के बाद क्या मिला 2। इधर 5 के बाद क्या मिला 4 और 4 के बाद 1। तो 5 के बाद 4 और 4 के बाद 1। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया भाई 5 के अपोजिट क्या हो गया 6, 6 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 2। तो देखिए जो अपोजिट अंक होगा वो क्या चीज़ है कि उसके बगल में नहीं आएगा। जैसे 5 के बगल में क्या आया है 3, तो 3 क्या अपोजिट अंक है 5 का, नहीं है। 5 का अपोजिट अंक क्या है 6 है। या 2 के बगल में क्या आया है 3, जबकि 2 और 3 क्या अपोजिट अंक नहीं है। तो 2 अगर यहाँ पे है तो इसका अपोजिट अंक कहाँ आएगा, एक खाना हम छोड़ेंगे और एक यहाँ पे आएगा। 3 का अपोजिट अंक आ रहा है 4, चाहे हम इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं और चाहे इधर से जाएं, हमेशा 4 एक खाना छोड़ने के बाद ही मिलेगा। तो अब हम इसमें से चेक करते हैं कि कौन सा हमारा जो है इसको फॉलो कर रहा है। तो 5 का अपोजिट क्या मिल रहा है यहाँ पे 3 और 2 का अपोजिट 4, यानी ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे देखा जाए तो 2 के अपोजिट क्या मिला हमको 4 मिला। तो 2 के अपोजिट क्या हुआ 4, तो ये वाला भी गलत है भाई। ठीक है, और देख लिया जाए भाई, तो क्या सारे ही गलत हैं क्या। 2 के अपोजिट क्या मिल रहा है 4 और 3 के अपोजिट 5, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, इसको देख लिया जाए भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 के अपोजिट क्या आ रहा है 1, ये हमारा सही लग रहा है। 2 के अपोजिट क्या मिला हमको 1। 5 के अपोजिट क्या मिला भाई 6, तो 5 के अपोजिट मिल गया 6 और 3 के अपोजिट क्या मिला 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो जो इसको फॉलो कर रहा है वही हमारा सही हो गया, और इसको ओपन करना आपने सीख ही लिया है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। आ गई हो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। देखिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने का ही विषय है और कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। चलिए एक और देखते हैं हम इसी टाइप का क्वेश्चन। तो ये आपके 2 डाइस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक पासा है जिसको 2 तरफ से दिखाया गया है, इसके आपको 4 ऑप्शन दे दिए इन्होंने। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है आपके। नोट करते चलिए, देखिए। ठीक है, एक ऑप्शन और है हमारा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन हमारा है डी ऑप्शन, जो है नॉट है, यानी नॉट का मतलब क्या हो गया
कि इनमें से कोई नहीं। ये हमारा ए ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी ऑप्शन और ये हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि नीचे दिए गए एक पासे को दोनों स्थितियों को देखकर बताइए विकल्प में दिए गए 4 प्रसार चित्रों में से किसको मोड़कर इस पासे का रूप दिया जा सकता है। ठीक है, नीचे दिए गए एक पासे की दोनों स्थितियों को देखें तथा बताइए कि विकल्पों में दिए गए 4 प्रसार चित्रों में से किसको मोड़कर इस पासे का रूप दिया जा सकता है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए जल्दी से, देखते हैं भाई किसका किसका आता है। और बाकी लोग भाई बैठे ना रहा करें, ठीक है, बताते रहें, सही गलत जो भी आ रहा है बताइए ज़रूर। चलिए भाई, तो देखते हैं, तो यहाँ पे कॉमन अंक कुछ दिख रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? 1 5 3 2 6 4, यहाँ तो लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई है। 1 5 3 है और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए देख लिया जाए। तो 1 के अपोजिट हमको क्या मिला भाई? 1 के अपोजिट मिला 3 और 3 के अपोजिट क्या मिला? 5। तो 1 के अपोजिट मिला 3 और 3 के अपोजिट क्या मिला? 5। इधर 1 के अपोजिट क्या मिला? 6 और 6 के अपोजिट क्या मिला? 2। तो 1 के अपोजिट मिला 6 और 6 के अपोजिट मिला 2। ठीक है, तो चलिए भाई देखा जाए, तो 5 के अपोजिट क्या आया? 2। 6 के अपोजिट क्या मिला हमको? 3 और 1 के अपोजिट 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन किसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2 के अपोजिट मिल रहा है 4 और 3 के अपोजिट क्या मिल रहा है? 5, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत है। अगला देखते हैं, तो 1 के अपोजिट क्या मिल रहा है? 6 और 3 के अपोजिट 4, यानी ये भी हमारा गलत है। अगला वाला देखते हैं भाई, 1 के अपोजिट क्या मिल रहा है? 5 और 3 के अपोजिट क्या मिल रहा है? 6। तो ये हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है, यानी क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर सही होता हमारा तो वो क्या करता है? इस कंडीशन को फॉलो करता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और इसको हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है? ओपन डाइस है। इसको क्या किया गया है? इसको फोल्ड किया, प्रसार चित्र को मोड़कर 4 आपको पासे बताए गए हैं, 4 घन बनाए गए हैं। 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है? ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन आपको दे देते हैं। बिल्कुल यही थे। अभी तक क्या हो रहा था? डाइस को हम ओपन कर रहे थे, अब ये ओपन दिया है तो इसको हम वापस क्या करना है? फोल्ड करना है। बी डी एफ, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या है? ए, ई और सी, ये हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन सी हमारा क्या है? डी, ई और एफ, ये हो गया ऑप्शन सी। और डी हमारा ऑप्शन क्या है भाई? सी ई डी, सी ई और डी। और हमारा ई ऑप्शन इसमें और दिया है, क्या दिया है? कि इनमें से कोई नहीं, यानी नॉट। ठीक है, चलिए बताइए भाई, तो कौन किसके अपोजिट आ रहा है? ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो ए के अपोजिट हमको पता है क्या मिलेगा? एफ मिलेगा। बी के अपोजिट डी, भाई वर्टिकल का वर्टिकल और हॉरिजेंटल का हॉरिजेंटल। तो ए के अपोजिट मिल गया एफ, बी के अपोजिट क्या मिला भाई? बी के अपोजिट मिला हमको डी और सी के अपोजिट क्या मिला? ई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले डाइस में क्या दे रहा है? बी डी एफ। तो बी डी, देखिए बी और डी क्या है? अपोजिट है, और यहाँ पे क्या है? अगल बगल है। अगर बी यहाँ पे तो डी को कहाँ होना चाहिए था? नीचे, जबकि ये नहीं है ऐसा, इसलिए क्या हो गया? ये गलत हो गया। अगला देखा जाए भाई, तो अगला क्या है? ए ई सी। ठीक है, ए ई सी, तो ई सी क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या है? अगल बगल हैं।
इसलिए क्या हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अगर देखिए अपोजिट होंगे तो अगल बगल नहीं होंगे। अगला क्या है भाई, डी ई एफ। तो देखिए डी ई एफ, देखिए डी के अपोजिट क्या है भाई, तो डी के अपोजिट है बी। बी कहाँ पे होगा, नीचे। ई के अपोजिट क्या हो रहा, सी, कहाँ होगा, पीछे। और एफ के अपोजिट क्या होगा, ए। यानी कि तीनों के तीनों अलग हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला हम चौथा देखते हैं, तो सी और ई, ये भी, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी सही है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए, उम्मीद समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बोलते रहा करिए भाई, कमेंट करते रहा करिए कि यस नो आ रहा नहीं आ रहा है, दोबारा बताना है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एक और हम इसी टाइप का कुछ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके साइन दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, एक ओपन डाइस है, इसको इन्होंने फोल्ड किया है। तो सेम वही चीज़ है, आपको बताना है कि कौन सा है जो है डाइस वो सही आ रहा है, इस ओपन डाइस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारा। देखिए, बनाते रहिए साथ में। ठीक है, बताइए जल्दी से, बताइए जिसका भी आंसर आ रहा है, देखते हैं भाई। ठीक है, आंसर सभी को देना है आपको। जिस जिसका आता जाए भाई कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए भाई, तो आ गया, देखा जाए तो आपको सबसे पहले हमको क्या देखना है कि कौन किसके अपोजिट आ रहा है। तो हमको जो है एक्स के अपोजिट क्या मिलेगा भाई, ये आपका एरो मिलेगा। एक्स के अपोजिट हो गया क्या, ये एरो। ट्रायंगल के अपोजिट हो गया एट द रेट, तो ट्रायंगल के अपोजिट हो गया एट द रेट, और डब्लू के अपोजिट हो गया हैश का साइन। ठीक है, तो देखते हैं कौन फॉलो कर रहा है भाई। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस, ट्रायंगल और एरो। तो देखिए क्रॉस और एरो ये दोनों अपोजिट हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, बगल में, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अगला देखा जाए भाई, ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स। तो ट्रायंगल डब्ल्यू और एक्स ये हमारा क्या हो गया, तीनों के तीनों देखिए अपोजिट नहीं है, तीनों के तीनों अलग अलग अंक हैं, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा सही हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि ट्रायंगल के अपोजिट क्या था, एट द रेट, जो कि नीचे हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, डब्ल्यू के अपोजिट क्या हो गया, हैश, वो इस तरफ आएगा, वो भी नहीं दिख रहा है। और एक्स के अपोजिट यानी क्रॉस के अपोजिट क्या हो गया, एरो का साइन, तो वो भी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बाकी को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ट्रायंगल के अपोजिट क्या था, एट द रेट, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। और डब्ल्यू के अपोजिट क्या हो रहा है, हैश का साइन आ रहा है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, एक टाइप हमारा और बचा है, उसको और देख लेते हैं। चलिए
ठीक है, तो ये हो गया A B C D E और इधर हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो बताइए ज़रा इसको अगर हम वापस फोल्ड करेंगे तो कैसे आएगा। ठीक है, कागज़ का कार्डबोर्ड सभी ने देखा होगा, कागज़ का गत्ता जो बॉक्स होता है वो सभी ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम वापस इसको फोल्ड करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये पता है कि C के अपोजिट क्या आएगा, C के अपोजिट E, E के अपोजिट C, B के अपोजिट क्या आएगा D, ये तो हमको पता चल गया। ठीक है, तो B के अपोजिट क्या आ रहा है भाई, D आ रहा है। ठीक है, C के अपोजिट क्या आ रहा है, E आ रहा है। ठीक है, अब हमको देखना है A के अपोजिट क्या आएगा। तो ये देखिए पहले तो जब जुड़ेगा आके ये चारों टुकड़े जुड़ेंगे तो ऐसे होंगे, और ये जब जुड़ेंगे तो हमेशा ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए ये जब फोल्ड होगा तो एक के सामने कौन सा अंक आएगा, 3, और 2 के सामने कौन सा अंक आएगा, 4 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो B के अपोजिट D आसान था, C के अपोजिट E आपका आसान है, और A के अपोजिट ये हमेशा ऐसे ही जुड़ेगा, ना कि कभी देखिए ये अगर आप सोच रहे हैं 1, ठीक है, 3 2 और 4, तो ये तरीका हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सही तरीका क्या है जुड़ने का, ये। तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। तो चलिए हम देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के भी। ठीक है, चलिए भाई देखा जाए तो क्वेश्चन हम जरा 1-2 देख लेते हैं, इसमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई तो ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, तो तरीका हमारा कैसे जुड़ने का। तो अब जरा एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का कुछ। ठीक है, ताकि और आपको अच्छे से समझ में हो जाए। चार 5 2 और 1 और 3। ठीक है, फिर है आपका ABCD, A B C और D। ये क्या है आपका, एक ओपन डाइस है। क्या कह रहे हैं, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है। ठीक है, जिसे मोड़कर एक घन के आकार का डिब्बा बनाया गया। तो घन के आकार का क्या बनाना है, डिब्बा बनाना है। तो विकल्पों में दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। तो ऑप्शन हमको हम दे रहे हैं, बनाइए जल्दी से। ठीक है, चलिए 4 5 और ये आपका दिया हुआ है A B C और D। तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन B 4 3 और A B D C, A B D और C। ऑप्शन C हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 2 3 4, और ऑप्शन D हमारा हो जाएगा ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A B C और D, और इधर आ रहा है आपका 1 और 2। तो बताइए इसको जल्दी से, देखते हैं भाई किसका किसका आ पाता है। ठीक है, तरीका आपको पता है, बताइए भाई जल्दी से। तो आपको हमने क्या बताया है कि 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, 2। ठीक है, हम इधर लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको। 4 के अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। 1 के अपोजिट क्या हो गया, 1 के अपोजिट हो गया 3, और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, A के अपोजिट क्या आएगा, C। A के अपोजिट आएगा C, और B के अपोजिट क्या हो जाएगा, D। ठीक है, तो अब देखते हैं ज़रा कौन सा इसको फॉलो कर रहा है। तो 5 के अपोजिट क्या आ रहा है, ये देखिए आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगल बगल आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए आगे वाले में देखते हैं। तो 4 इधर क्या दिया हुआ है, 4 और 3, और ये आपका, तो 4
3 और ए के सामने क्या हो रहा है सी और बी के सामने क्या हो रहा है डी। ठीक है, तो ये हमारा क्या सही हो रहा है। देखिए एक तरीका और भी हम देख सकते हैं, तो बी के बाद क्या मिल रहा है हमको 3 मिल रहा है। तो इधर देखिए बी है और बी के बाद क्या मिल रहा है 3 और ए के बाद क्या मिल रहा है 4, तो ए के बाद क्या आ रहा है 4, इसलिए ये हमारा हर तरीके से सही हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, इसको भी फॉलो कर रहा है। तो 4, एक मिनट कुछ गलत हुआ क्या, हाँ सॉरी यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो 4, 3 और ये आपका तीनों के तीनों अलग हैं, इसलिए हमारा ये सही हो गया। इसको देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 और 4 क्या हो रहा है विपरीत हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे अगल बगल में है, इसलिए ये भी गलत हो गए। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई 2 और 1 और ये। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये सही जा रहा है। ठीक है, 2 और 1 और फिर ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब देखिए 2 ये और 2 के बाद सामने क्या आना चाहिए सी और 2 के बाद आया क्या है बी। समझ में आया कि नहीं आया। और 1 के बाद क्या आ रहा है डी, तो 1 के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे डी, जबकि आ क्या रहा है सी, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है जो डाइस है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आगे जो है आपको मयंक सर जो है क्लास लेंगे। ठीक है, और अब आप आगे हिंदी पढ़िएगा, बाकी इसकी हमारी जो है PDF आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।